So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way, and in this today's amazing video lecture, we will be discuss about the chapter 14. Okay, so Maharashtra State Board new syllabus हम देख रहे हैं of class 12th biology. Okay, so biology special आपकी biology हम ले रहे हैं. Okay, so reduce the syllabus selected topic only. So आज का जो चैप्टर है, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज ये कैसा है, रिड्यूस चैप्टर सिलेक्टेड टॉपिक ओनली. सो बिकॉज आपका जो पता है कि कोरोना जो पीरियड चल रहा है, इसलिए आपका जो 25% सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है. सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसको छोड़ के जो चैप्टर का बाकी का जो पोर्शन है, जो टॉपिक है वो ले रहे हैं. मीन्स आपको जो है यहाँ पर समझने के लिए आपको आसानी जाएगी, उसके बाद आपको वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा. मीन्स जो आपको यहाँ पर क्लास में है, जो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में है 2020 एंड 21 के लिए, वही आपको इस वीडियो में मिलेगा. उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं होगा. जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही मिलेगा. सिलेबस रिड्यूस मिलेगा. ओके, सो रिड्यूस सिलेबस सिलेक्टेड टॉपिक ओनली, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पे यहाँ पर मैसेज करो, ज्वाइन हो जाओ हमारे ग्रुप में. नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. एंड हमारे बायोस्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये आपके लिए है. ओके, सो मैं आपके लिए अगेन ये चैप्टर बन रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ा है. लेकिन आपके लिए सिर्फ रिड्यूस सिलेबस हुआ, इसलिए मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिलेक्टेड टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. सो यहाँ पर 100 हमको लाइक चाहिए इस वीडियो के अंदर. ओके, सो ये हमारा टारगेट है, 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए और मुझे पता है आप देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. So our first topic is ecological succession. So ecological succession means what? किसको बोलेंगे ecological succession? So first it is a spatial pattern. Spatial means यहाँ पर specific pattern. Okay, spatial means specific and which occurs over a time. means इसको बहुत टाइम लगता है और ये स्पेशल पैटर्न है जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो नीचे जो है इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है. द ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस. ग्रेजुअल मीन्स यहाँ पर स्लो चलते हैं ऐसे चेंजेस, एंड प्रेडिक्टेबल मीन्स हमको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे चेंजेस हो गए. ऐसे चेंजेस को हम प्रेडिक्टेबल चेंजेस बोल सकते हैं. एंड इन स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया. सो क्या होता है, ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पेसीज. स्पेसीज के अंदर स्पेसिफिक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम स्पेसीज बोलते हैं. ओके, सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को. सो ये हो गया ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं स्पेसीज के अंदर, कंपोजिशन स्पेसीज के कंपोजिशन के अंदर ऑफ अ गिवन एरिया. सो गिवन एरिया के अंदर उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्लियर है? सो इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे बोलेंगे, या अगर यहाँ पर आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा. ओके, देन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व्स सीक्वेंशियल स्टेप लाइक nudation, then invasion, then esesis, then aggregation, competition, co-action, reaction and the stabilization. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्टली आपको यहाँ पर है इकोलॉजिकल सक्सेशन. मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. इट इज ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो ये जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस सिलेबस है. ओके, सो ये सिर्फ 2020 और 21 में जो एग्जाम होंगे इसी के लिए ये है. ओके, सो बाद में भी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो चैप्टर नंबर 14 है. सो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, वो कंप्लीट वीडियो है. ओके, देन ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पेसीज कोलोनाइज. ओके, सो कोलोनाइज ऑन एरिया. कोलोनाइज मीन्स यहाँ पर वो ग्रुप कर रहते हैं. ओके, कोलोनाइज ऑन द एरिया स्पेसीज, सम स्पेसीज. ओके, and their populations become more numerous. So colonize means यहाँ पर ग्रुप करके रहते हैं वो स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म, एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस. न्यूमरस मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनकी पॉपुलेशन. ओके, एंड वेयर पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्पेसीज डिक्लाइन. और दूसरे स्पेसीज के जो पॉपुलेशन है वो कैसे होते हैं, डिक्लाइन मीन्स यहाँ पर घटते हैं, रिड्यूस होते हैं. एंड इवन डिसअपियर, घटते हैं तो है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दिखते ही नहीं ऐसे. सो फर्स्ट ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पेसीज कोलोनाइज. सो कोलोनाइज होती है, ग्रुप में रहती है, एंड देयर पॉपुलेशन बिकम न्यूमरस मीन्स उसके पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. वेयर इज द पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्पेसीज डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब वो घटती है. ओके, एंड इवन डिसअपियर मतलब वो दिखते ही नहीं, कम तो हो जाती है उसके बाद वो दिखती भी नहीं, ऐसा है. देन इंडिविजुअल्स
transitional communities. Transitional means different. Okay, the individuals transitional community are the term as the several communities. So several communities किसे बोलेंगे? Transitional communities. Okay, of individual. Then next, in the space in the successive several stages. Okay, and there is a change in the diversity of the species. Diversity means उसमें differences आ जाते हैं, उसके structure जो change हो जाता है organism का. Okay, so species of organism, increase in the number of species and organization as well as increase in biomass. So biomass भी बढ़ता है, मीन्स उसको लगने वाला खाना जो है, हैबिटेट जो है, ओके रिसोर्सेस वो बढ़ते हैं, उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, उसका नंबर भी बढ़ता है, स्पेसीज का नंबर भी बढ़ता है. सो सक्सेसिव सेवरल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज. And next is increase in the number of species and organism also, and as well as the increase in biomass. So biomass भी यहाँ पर increase होता है. Okay. So यहाँ पर जो है सक्सेशन के दो टाइप है, एक है प्राइमरी सक्सेशन, उसके बाद होता है सेकेंडरी सक्सेशन. सो प्राइमरी सक्सेशन किसे बोलेंगे और सेकेंडरी सक्सेशन किसे बोलेंगे, ये हम देखते हैं. सो फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन. सक्सेशन is hence a process that start where no individuals organism were present before, like on newly formed volcanic islands. Okay, so succession, primary succession कैसा होता है, जहाँ पर कोई भी organism नहीं होता है. Succession is a hence process that start where no organism were present before. Okay, so like वोल्केनिक आइसलैंड. वोल्केनिक मीन्स यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं. जिस जगह ज्वालामुखी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उधर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, इस तरह से उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन किसे बोलेंगे, सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जहाँ पर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिक आइसलैंड. सो जिस आइसलैंड पे क्या होता है, ज्वालामुखी होते हैं, उस आइसलैंड्स पे जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, उस वहाँ पर जो स्टार्ट होगा प्रोसेस, उससे हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन. सो प्राइमरी सक्सेशन क्लियर है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, नो ऑर्गेनिज्म इज लिव देयर, एंड वेयर द बिफोर लाइक न्यूली फॉर्म. ओके, सो वहाँ पर न्यूली फॉर्म ऑल्केनिक आइसलैंड. सो ऑल्केनिक आइसलैंड पे क्या होंगे, वहाँ पर ज्वालामुखी रहेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे. सो प्राइमरी सक्सेशन उसको हम बोलेंगे. देन अदर एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन इज न्यूली कूल लावा. सो लावा अगर न्यूली कूल मीन्स अभी अभी कूल हुआ तो उसमें उधर भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे. ओके, सो उसमें पॉपुलेशन नहीं रहेंगी. देन रॉक एंड न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड. सो न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, और रिजर्वियर. ओके, सो न्यूली क्रिएटेड जो है उसमें नहीं रहेंगे. उसके बाद आइसलैंड जो है यहाँ पर वोल्केनिक आइसलैंड, उसमें भी नहीं रहेंगे. सो वहाँ पर क्या होगा, तो प्राइमरी सक्सेशन होगा. उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन. सो सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन द एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड. सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कम्युनिटी तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी थी, लेकिन वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी. ओके, सो ये वर्ड डिस्ट्रॉय जो है आप ध्यान में रखो. सच एज अबंडेंट फार्म लैंड्स, देन बर्न और कट फॉरेस्ट. तो जैसे कि अबंडोन फार्म लैंड्स. सो फार्म लैंड्स को अगर यहाँ पर क्या करा जाता है, कम किया जाता है. उसके बाद बर्न्स और कट ऑफ फॉरेस्ट अगर बर्न हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ द अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. उसके बाद अगर फॉरेस्ट को कट किया तो भी ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होंगे, उसका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा. एंड लैंड्स दैट हैव बीन फ्लूडेड. ओके, सो फ्लूड, तो जब वाटर एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा हो गया तब क्या हो जाएगा, वो वाटर मीन्स जो लैंड है उनकी हैबिटेट है वो फ्लड हो जाएगा. सो इस तरह से ये क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें क्या है, डिस्ट्रॉयड की जाती है. क्या की जाती है, बायोटिक कम्युनिटीज़. सो बायोटिक कम्युनिटी जैसे कि उसका घोंसला हो गया, उसके जो यहाँ पर हैबिटेट हो गए, सो वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बाय कटिंग ट्रीज, बाय बर्निंग फॉरेस्ट, बाय फ्लड. ओके, सो दिस आर द कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी सक्सेशन. सो सेकेंडरी सक्सेशन जो है यहाँ पर कब होगा, सो बिगिंस इन एरिया. सो कौन से एरिया में, जहाँ पर कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है. सो जहाँ पर कम्युनिटीज क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो गई. लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखो, यहाँ पर नो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर क्रिएट थे, लेकिन वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. सो क्यों डिस्ट्रॉय हो गए, बाय बर्न और कट ऑफ फॉरेस्ट, बाय लैंड्स हैविंग बीन फ्लोड. सो उसकी जो लैंड है वो फ्लोड मीन्स वाटर के साथ बह जाएगी. उसके बाद यहाँ पर अबंडन फार्म लैंड्स. ओके, देन फास्टर प्राइमरी सक्सेशन. सो फास्टर है प्राइमरी देन. ओके, सो प्राइमरी देन द फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी से ये फास्टर है सेकेंडरी. ओके, सो प्राइमरी से फास्टर है सेकेंडरी.
उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऑफ द इकोलॉजिकल, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन द चेंजेस इन द वेजिटेशन। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसका है कि यहाँ पर फोकस किस चीज़ पर करता है, वो चेंजेस इन वेजिटेशन। सो वेजिटेशन भी वो चेंजेस वो फोकस करता है। सो वेजिटेशन बोले तो स्मॉल प्लांट्स, ओके, उसमें प्लांट्स कितने बढ़ रहे हैं, ओके, उसे हम वनस्पति भी बोलते हैं। सो वो हो गया वेजिटेशन। उसके बाद प्राइमरी के नीचे पॉइंट होगा, बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम इस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल, ओके। सो बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, सो बायोटिक कम्युनिटी डाइवर्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कैन बिकम इस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट पे वो डिपेंड रहेंगी, ओके। सो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बी बिकम इस्टेब्लिश देयर मस्ट बी डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट पे वो क्या डिपेंड रहेंगे एंड इट टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस लगेगी इसको, जैसे कि सेवरल यहाँ पर 100 to several thousand years लगेंगे टू प्रोड्यूस द फर्टाइल सॉइल ऑन द रॉक। सो यहाँ पर क्या लगेगा, बेयर रॉक पर अगर हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना है। सो प्राइमरी सेक्शन में हमें पता है कि जहाँ पर कोई भी यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं रहता है, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, नो लिविंग एरिया होता है वहाँ पर, नो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग देयर, एंड वहाँ पर जो सक्सेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एंड इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन मोस्टली क्लाइमेट, सो क्लाइमेट पे डिपेंड होता है, टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल 100 to several thousands ईयर लगते हैं इसको, बिकॉज ये स्लोली प्रोसेस है। हमने पहले देखा था कि स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ओके। एंड यहाँ पर बेयर रॉक हो गया, ओके। सो प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे यहाँ पर सेवरल 100,000 ईयर लग जाएंगे। और सेकेंडरी प्रोसेस यहाँ पर सक्सेशन में दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड, ओके। सो वेजिटेशन चेंजेस में कैसा है कि वो कौन से फूड ले रहे हैं, उसके बाद शेल्टर, ओके। सो कहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि डिकम्पोजर हो गया आल्सो चेंज, ओके। सो डिकम्पोजर आल्सो चेंज, सो डिकम्पोजर भी चेंज हो सकते हैं। डिकम्पोजर हमें पता है जो बैक्टीरिया है, ओके। सो बहुत सारे फंजाई वो हो गए डिकम्पोजर्स। सो दिस वेजिटेशन चेंजेस इन द अफेक्ट फूड एंड शेल्टर। सो ये जो ये वेजिटेशन है, सो वह किस पॉइंट पर यहाँ पर किस उनके घटक पर यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है, तो वो है फूड एंड शेल्टर। उसके बाद है सक्सेशन इन प्लांट्स, ओके। सो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, सो प्लांट्स के अंदर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट। सो हैबिटेट मीन्स वो किस जगह पर रह रहे, उस पर डिपेंड है, उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज वाटर, सो वाटर में रह रहे, और वेरी वेटलैंड एरिया, और इट इज ऑन अ वेरी ड्राई एरिया। सो सक्सेशन ऑफ प्लांट जो है वो डिपेंड किस पर है, नेचर ऑफ हैबिटेट। सो नेचर ऑफ हैबिटेट कैसा है उस पर डिपेंड है कि ये जो है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, एंड इट इज वो वाटर है मीन्स वाटर एरिया है, हैबिटेट मीन्स जहाँ पर रहने वाला वो, ओके, प्लेस। उसके बाद यहाँ पर वो एरिया कैसा है, ड्राई है कि वेरी ड्राई एरिया है, सो इस पर वो डिपेंड है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। इन सक्सेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रार्च, ओके। सो सक्सेशन इन प्लांट्स उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रार्च, ओके। देन हाइड्रोसेर और जेरार्च, जेरोसर और रिस्पेक्टिवली, सो ये उसको नाम है, ओके। हाइड्रोसेर और जेरार्च और जेरोसेर एंड हाइड्रार्च जो इसके नाम है, किसके, सक्सेशन इन प्लांट्स के, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वेल्टर एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन, ओके। हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन में क्या होता है, इनके प्रोग्रेस होते हैं। जेरार्च सक्सेशन मतलब सक्सेशन इन प्लांट्स, तो जेरार्च जो है वो सक्सेशन इन प्लांट्स का ही दूसरा नाम है, ये वर्ड आप ध्यान में रखो। देन नेक्स्ट, जेरार्च सक्सेशन मीन्स सक्सेशन ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस इन अ ड्राई एरिया, सो ड्राई एरियाज में ये टेक्स प्लेस होते हैं, एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेसिक कंडीशन। सो जेरिक मीन्स जहाँ पर यहाँ पर जेरिक से मेसिक कंडीशन में ये ट्रांसफर होते हैं। देन बोथ द सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशनल, सो इस सक्सेशन को क्या लगेगा, मीडियम वाटर कंडीशन, दैट इज मेजिक, नेदर टू ड्राई, जेरिक मीन्स नॉट टू वेट। सो यहाँ पर जेरिक मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेट ड्राई नहीं होगा, ओके, नॉट टू ड्राई, एंड मेजिक मीन्स यहाँ पर वाटर, ओके। सो ये आप ध्यान में रखो।
सो फर्स्ट जो झेरिक होगा मीन्स ड्राई नहीं रहेंगी और मेजिक मीन्स ज़्यादा वाटर भी नहीं रहेगा। सो ये झेरिक मीन्स ड्राई से वाटर कंडीशन में उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। सो बोथ सक्सेशन लीड्स टू मीडियम वाटर, इसको मीडियम वाटर लगेगा क्योंकि अगर झेरिक में ज़्यादा वाटर हो गया तो वो ड्राई नहीं रहेगी और मेजिक में ज़्यादा वाटर रहेगा तो वो ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रिक बन जाएगी। सो हो गए हाइड्रिक, ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा उसमें वाटर आ जाएगा। ओके, सो and the species that invade a bare area are called as pointer species. So bare area किसको बोलेंगे, जहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते। ओके, सो ओपन स्पेस रहता है, ऐसा खुली जगह रहती है, उसे हम बोलेंगे बेयर एरिया, आर कॉल्ड एज पॉइनर स्पेसिस। और जिस उस स्पेसिस इन्वेड, सो बेयर एरिया में जो स्पेसिस रहती है उसे हम बोलते हैं पॉइनर स्पेसिस। ये आप ध्यान में रखो, सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन। ओके, सो प्राइमरी सक्सेशन दिखते हैं। अब ये हम क्या देख रहे हैं, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, दिस इज जेरार्च और हाइड्रार्च हम उसे बोलते हैं। ओके, देन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट द पॉइनर्स। सो पॉइनर्स हमें पता है पॉइनर्स कहाँ पर रहते हैं, तो बेयर एरिया के अंदर मीन्स खुले यहाँ पर ओपन स्पेस के अंदर जो यहाँ पर स्पेसिस रहते हैं उसे हम पॉइनर्स बोलते हैं। एंड आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटो मीन्स यहाँ पर अलगी रहेगी, जो प्लैंक्टॉन मीन्स यहाँ पर बॉटम में रहेंगी लैंड के, उसे बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन। आर so they are replaced with time by time okay root submerged plant। so टाइम के साथ ये क्या होगा, रिप्लेस होगा विथ हाइड्रेलिया सबमर्ज। ओके, सो वाटर में आधा रहता है आधा ऊपर रहता है, उसे बोलेंगे सबमर्ज, जैसे उसका एग्जांपल है हाइड्रेलिया। ओके, देयर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म दैट इज लोटस, यहाँ पर उसको रूट भी रहेगा लेकिन वो वाटर के ऊपर रहेगा, उसे हम बोलेंगे लोटस। ओके, लोटस कमल का जो फूल है वो हमने देखा है कीचड़ में उगते हैं, तो उसका जो रूट भी होता है उसको, लेकिन वो जमीन के अंदर रहता है क्या, नहीं, वो वाटर के ऊपर रहता है। सो ये जो यहाँ पर उसको बोलेंगे फॉलोइंग बाय द फ्री फ्लोटिंग प्लांट दैट इज पिस्टिया। फ्री फ्लोटिंग मीन्स उसको रूट है और वो एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस में जा सकता है, ऐसा मीन्स उसको बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। एंड देन रीड स्वैम्स दैट इज टाइफा। देन मर्शाडॉर उसके हम बोलेंगे कैपरस। देन स्क्रब में है यहाँ पर अल्नस। And finally the trees that is quercus. So with passage of the time the water body is converted into land. So passage of time इसको टाइम लगेगा, देन क्या होगी, वाटर जो बॉडी होती है वो कन्वर्ट हो जाएंगी लैंड के अंदर। ओके, सो वाटर वहाँ पर सूख जाएगा। सो ये आप ध्यान में रखो। सो ये होता है प्राइमरी सक्सेशन में। देन यहाँ पर होता है सेकंड, देन होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन द स्पेसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना है उस पर डिपेंड है। एंड द एनवायरमेंटल एज आल्सो सीड्स और द अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट। सो एनवायरमेंट एज आल्सो द सीड्स, तो सीड्स पर डिपेंड है। उसके बाद और अदर प्रोपेग्यूल्स इज प्रेजेंट। सो सेकेंडरी सक्सेशन के ये जो है इन्वेड डिपेंड मीन्स वो अगर होना चाहिए तो किस चीज़ पर वो डिपेंड रहेंगी, वो यहाँ पर है हम अपने को। देन सॉइल इज ऑलरेडी देयर, सो सॉइल उस पर रहेगी, सॉइल वहाँ पर रहेंगी, बिकॉज सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, डिस्ट्रॉयड एरिया होता है। ओके, एंड वहाँ पर सॉइल रहेंगी। देन द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमैक्स इज आल्सो रीच मोर क्विकली। सो यहाँ पर जो क्लाइमैक्स है वो मोर क्विकली यहाँ पर रीच होगा एंड जो सक्सेशन रेट है वो फास्टर होगा। सक्सेशन रेट, सक्सेशन में क्या होता है, न्यू एनिमल जो लाइफ होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, लेकिन वो स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उनके अंदर, ये बात आप ध्यान में रखो, वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। सो आप देखो डायग्राम में जेरार्च सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, जेरार्च मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर वाटर नहीं था उससे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर वाटर भी नहीं है, ये कैसा है, बेयर रॉक है। बेयर रॉक मीन्स यहाँ पर वो ओपन स्पेस में है। ओके, उसके ऊपर पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, खुला यहाँ पर मैदान है। उसके बाद लाइकेंस वहाँ पर आ गए, लाइकेंस उस रॉक के ऊपर यहाँ पर ग्रीन ग्रीन। देन स्मॉल एन्युअल्स आ गए, एक सीजन के अंदर लाइफ साइकिल को खत्म करने वाले प्लांट्स एन्युअल्स होते हैं। देन प्लांट्स लाइकेंस। सो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसको यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स जो है, बिकॉज हम सक्सेशन इन प्लांट्स देख रहे हैं, सो प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। देन पेरेनियल, सो पेरेनियल मीन्स यहाँ पर सालों साल यहाँ पर टिकने वाले, सालों साल यहाँ पर रहने वाले। देन हर्ब्स एंड ग्रासेस यहाँ पर उग गई। उसके बाद ग्रासेस, श्रब एंड द इनटॉलरेंट ट्रीज, शेड। ओके, सो शेड पड़ने वाली, उसकी छाया पड़ने वाली ऐसे ट्रीज। एंड श्रब्स, जो उसको स्मॉल प्लांट होता है उसे हम बोलते हैं श्रब। एंड इसमें उसके बाद शेड टॉलरेंट ट्रीज। ओके, सो इनटॉलरेंट थे पहले, सो इनटॉलरेंट थे पहले,
उसके बाद कैसे बन गए वो टॉलरेंट बन गए, उनके हाइट बढ़ गई। ओके, ये क्या हो गया क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये इंटरमीडिएट स्टेज और ये हो गया पॉइनर स्टेज। पॉइनर में क्या होता है, यहाँ पर खुला मैदान होता है, लेकिन यहाँ पर खुला मैदान नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखो। सो ये देयर आर सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या हुआ कि सक्सेशन हुआ जिस पर कोई लाइफ नहीं थी, जिस जगह पर, उस जगह पर यहाँ पर एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, उसे हम बोलते हैं देयर आर सक्सेशन और सक्सेशन। और ये सक्सेशन किसके अंदर का है, प्लांट्स के अंदर का। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर और देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का। सो हमें पता है सेकेंडरी सक्सेशन कब क्रिएट होता है, जब वहाँ पर जो इकोसिस्टम वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या था, फॉरेस्ट था, देन क्या होगा उसमें फायर लग गई और सेवरल फॉरेस्ट फायर। सो यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, टोटल न्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब जल गए, प्लांट्स जल गए, एनिमल जल गए, सब जल गए। लेकिन देन फॉरेस्ट स्टेज यहाँ पर क्या हुआ फर्स्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इधर चेंजेस आएंगे। सो सॉइल एंड हर्ब्स यहाँ पर थोड़े उगे, उसके बाद यहाँ पर श्रब्स आए, श्रब्स में स्मॉल ट्रीज जिसमें वुड जो है वो ज़्यादा यहाँ पर डेवलप नहीं होता। उसके बाद वुड एंड लैंड स्टेज एंड देन होता है फॉरेस्ट स्टेज। अगेन इसमें क्या हो गया, फॉरेस्ट स्टेज हो गया। सो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सक्सेशन। ओके, सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसमें जो फर्स्ट है उसके बाद यहाँ पर सेकंड हुआ, देन थर्ड। यहाँ पर आप डायग्राम की तरह उसको ध्यान में रख सकते हो कि वो कैसे हुआ था। सो इस तरह से क्या हुआ, फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 8 तक जो इवेंट हुए उसे हम बोलेंगे सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, तो जो एनिमल रहते हैं उस जगह, वो जगह क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो प्राइमरी सक्सेशन है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते ही नहीं। ओके, जैसे कि वॉल्केनिक हो गया, आइसलैंड। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। तो सिंपली आप ध्यान में रखो। सो यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर 14 है जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ये जो चैप्टर है वो एंड होता है बिकॉज ये रिड्यूस सिलेबस है। इसमें जो पॉइंट्स आपको एग्जाम में आए हैं वही हमने लिए बिकॉज आपको आसानी जाए इसलिए। सो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पढ़ाई करने में जो है थोड़ी आसानी जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।